सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारी एकादशी की कथा यात्रा में। पद्म पुराण के उत्तरखंड में राजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण के मध्य का संवाद यह एकादशी की कथाएं हैं। पुनः एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, मुझे यह बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा क्या है। जैसे आप सब जानते हैं, भारत के सौराष्ट्र प्रांत में चैत्र कृष्ण और भारत के उत्तर प्रांत में वैशाख कृष्ण माना जाएगा, तो इसमें कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान द्वारिकाधीश ने जवाब दिया, सुनो राजन, वैशाख मास की या चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी उसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का व्रत इस लोक और परलोक में सौभाग्य देने वाला है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से मानधाता, धुंधुमार आदि अनेक महान राजाओं ने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया है। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। अब यहाँ भगवान दानों की महिमा, कौन सा दान श्रेष्ठ है उसकी महिमा बताते हैं। तो कहते हैं, घोड़े के दान से हाथी का दान, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिल का दान, तिल दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर भी अन्न का दान होता है, क्योंकि अन्न देवता, पितर, मनुष्य सबको तृप्ति प्रदान करता है। विद्वानों का कहना यह भी है कि अन्न दान और कन्यादान दोनों का फल एक समान है। कन्यादान के समान धेनु का, गाय का दान भी उसी के अनुसार, उसी के समान बताया गया है। और इन सभी दान के समकक्ष और इनसे भी बड़ा है विद्यादान। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके नियम पूर्वक इसका पालन करता है, वह विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। अब विशेषकर इस एकादशी में कन्या का महत्व बताया गया है। कन्या के वित्त से, कन्या के धन से अपनी रोजी नहीं चलानी चाहिए, अपना पेट नहीं भरना चाहिए, कन्या के धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यह विशेष बताया गया है। जिसमें भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वे अपने पुण्य का क्षय होने पर नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा यह प्रयत्न करना चाहिए कि कन्या के धन से हमारे घर का निर्वाह न हो, उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। और अगर आज के संदर्भ में और आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो कभी कन्या के धन का उपयोग करें तो ये भी हम तैयारी रखें कि फिर से अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को वह दुगना करके लौटाया जा सके। आगे बताते हैं, जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, यानी कि विवाह में, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। आप सब जानते हैं, चित्रगुप्त यमलोक में हमारे कर्म अकर्म का लेखा जोखा रखने वाले हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी प्रकार सुसज्जित कन्या के दान का फल पाता है। अब यहाँ पे इस एकादशी की कथा में 3 सुंदर बातें बताई गई हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है, विशेषकर वरुथिनी का, उसे दशमी के दिन, यानी एकादशी के एक दिन पहले, फिर एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, अर्थात एकादशी के एक दिन बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानें। तो बताते हैं कि जो व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, यानी कि कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, शहद, पराया अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को दशमी के दिन त्याग कर देना चाहिए। अब बताते हैं कि एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना,
नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, ये 11 वस्तुएं एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व बताया। अब द्वादशी के बारे में कह रहे हैं। द्वादशी के दिन को पुनः कांसे के बर्तन का उपयोग, उड़द, शराब, शहद, तेल, पापियों से बातचीत, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर की दाल, इन 12 वस्तुओं को द्वादशी के दिन छोड़ देना चाहिए। बड़ा सुंदर क्रम बताया है। दशमी के दिन 10 वस्तुएं, एकादशी के दिन 11 वस्तुएं और द्वादशी के दिन 12 वस्तुएं छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन, इस व्रत के करने से, पढ़ने से और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश ने यह वरुथिनी एकादशी की दिव्य महिमा राजा युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबको सुनाया। हम भी यथा प्रयत्न एकादशी का व्रत करें। सभी को जय श्री कृष्ण। ऐसी ही कथाओं के लिए, अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण।